अब तक जो आपने देखा है उसमें हमने 1.4 तक स्टडी की थी और उसमें दोनों क्वेश्चन ही थे, सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे उस एक्सरसाइज में, दोनों कंप्लीट कराए थे। अब हम 1.5 की स्टडी करेंगे। तो 1.5 में सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय या अपरिमेय है। आपको इसमें से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं छांटकर बतानी है। तो इसमें कोई भी घबराहट ना हो, इसलिए मैं आपकी शंका का निदान कर देता हूं यहाँ पर कि परिमेय और अपरिमेय होती क्या है। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था सबसे पहला, उस वीडियो का नाम था 9 to 12 मास्टर वीडियो, वो पॉलिटेक्निक के लिए इंपॉर्टेंट था। उसमें मैंने बताया है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप जो कोई न्यू स्टूडेंट्स हो वो जरूर देखिएगा। परिमेय संख्या यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं रेशियोनल नंबर। परिमेय संख्या यानी कि रेशियोनल नंबर। तो रेशियोनल नंबर क्या होते हैं? बे नंबर होते हैं ये जो P अपॉन Q के रूप में चले आते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। यानी कि बे संख्या जो P अपॉन Q के रूप में आ जाती है, परंतु Q 0 के बराबर कभी नहीं होता है, क्योंकि 0 से भाग करेंगे इनफाइनाइट आएगा, ये आप भी जानते हैं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो P अपॉन Q के रूप में आती हैं, कि सभी प्रकार की भिन्न परिमेय संख्याएं हुई। और उसके बाद हमारा आ गया अपरिमेय संख्या, उसे अगला शब्द लग गया अपरिमेय। अपरिमेय वो होती है यानी कि उन्हें बोलते हैं हम इररेशनल नंबर, यानी कि जो P अपॉन Q के रूप में नहीं आती हैं, वो कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में नहीं आती, वो अपरिमेय होती है। जो P अपॉन Q के रूप में आती है वो परिमेय होती है। उदाहरण के लिए 5/2 ये परिमेय है। उदाहरण के लिए √5 ये आपकी अपरिमेय है। अपरिमेय की पहचान याद रखिएगा, अपरिमेय कभी भी रूट से या क्यूब रूट से बाहर नहीं निकल सकती है। यानी कि सभी प्रकार की करनी, जिसे हम लोग हिंदी में शर्ट्स बोलते हैं, सॉरी जिसे हम इंग्लिश में शर्ट्स बोलते हैं, वो शर्ट्स सभी प्रकार की शर्ट्स, मान लीजिए घात लगाए 1/5, 1/15, 1/51, तब भी आप समझ जाइए ये आपका अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो रूट से कभी बाहर नहीं निकलती। और इनकी टर्म्स भी आप याद रख लीजिएगा। अगर किसी अपरिमेय संख्या की मैं किसी भी परिमेय संख्या में गुणा करता हूँ, मान लीजिए 2 परिमेय है, 2 परिमेय ही होती है, क्योंकि इसके नीचे 1 से हम भाग कर सकते हैं, तो 2 अपॉन वाला कभी भी 0 नहीं, देख लीजिए। तो 2 एक परिमेय संख्या है, 2 में यदि मैं √2 से गुणा करूँ, √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकल सकता, वो अपरिमेय है। लेकिन √4 अपरिमेय नहीं है, √4 रूट से बाहर निकल जाएगा। √4 किसका स्क्वायर? तो 2 का स्क्वायर रूट से बाहर निकलता सिंगल हो जाता है, ये आप भी जानते हैं। तो एक परिमेय संख्या की एक अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये आ गया आपका 2√2। अगर एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो भी आपको एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय, एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो भी अपरिमेय। यानी कि अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग करो किसी भी परिमेय में, तुरंत उसे अपरिमेय बना दी। यानी कि ये बुरी संगति है। गलत संगत में पढ़ते ही इंसान बर्बाद हो जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप अपरिमेय को गलत संगत मानिए परिमेय के मुताबिक। तो यहाँ पर ही बहुत वही आ रही है, परिमेय और अपरिमेय छांटनी। तो मैंने बताया आपको, परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय घटा देंगे तो ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय। ये क्या हो गई? आपकी इररेशनल नंबर, ये हो गई इररेशनल नंबर। और देखिए मैंने आपको बताया, एक परिमेय से एक अपरिमेय घटाओ या जोड़ो, गुणा या भाग करो, वो अपरिमेय हो जाती है। लेकिन क्या ये अपरिमेय है? तो नहीं है। देखिए ध्यान से, ये रूट से रूट चला जाएगा, सॉरी ब्रैकेट हटाइए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कट गया, तो क्या बचा सर? 3 परिमेय संख्या है, बाकी ये अपरिमेय संख्या थी। ऐसे देखिए √7 से √7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2/7। तो आंसर आ रहा है 2/7। 2/7 देखिए ना, 7 0 नहीं है, P अपॉन Q के रूप में आ रही, तो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो P अपॉन Q के रूप में आती है। आप लोग कोई भी अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं तो वो जरूर पुरानी वीडियो देखिए, नहीं तो आपको थोड़ा डाउट लगेगा इसमें सीखने में। एक बार कोई नया विद्यार्थी अगर जुड़ रहा हो तो जरूर पुरानी वीडियो देखे, उसमें हमने पहले सिखाया है, उसके बाद ही इस तक एक्सरसाइज तक पहुंची, क्योंकि चैप्टर बहुत आगे का है, ये बिल्कुल एंडिंग पे पहुंच गए, एक एक्सरसाइज और रह गई, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाता है अपना ये। तो आप जरूर उसे देखिएगा। अगर अब भी आपको नहीं आ रहा है तो इसका कारण ये हो सकता है कि आपका बेस कमजोर है। उस बेस को मजबूत करने के लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मैथ्स पकड़नी होगी। स्टार्टिंग से मतलब पीछे नहीं लौटना है क्लास में,
9th क्लास का बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको इंट्रोडक्शन इसका शुरुआत से देखना है तो आपको अच्छी तरह आएगा, फिर आप इसे बार बार देखेंगे तो आपको अच्छी तरह आने लगेगी। तो देखिए 1/√2, 1/√2 मैंने कहा ना 1 एक परिमेय संख्या है, वहां मैंने सब बताया कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, इसलिए आप वो जरूर देखिएगा। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या से परिमेय को भाग करेंगे क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या, सिंपल है। तो ये भी अपरिमेय हो गई, ये आपकी अपरिमेय हो गई, ये परिमेय है क्योंकि 3 आया सिर्फ, ये परिमेय होगी 2/7 आ रहा है। ये देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें याद रख लीजिएगा। पाई एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो आता है आपका अपरिमेय संख्या। अब आपके मन में एक शंका चल रही होगी कि पाई का मान तो आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है कि 22/7 होता है, होता नहीं है, सन्निकट मान होता है। ये सन्निकट मान का मतलब अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है उन्होंने मान लिए, सिर्फ लगभग बहुत ही अधिक मेहनत कर आकर के ये मान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पक्का तो ये भी नहीं होता है। इसलिए जो पक्का नहीं है, फिक्स नहीं है, वो आपकी अपरिमेय संख्या क्वालिटी हो जाती है, तो इसीलिए ये अपरिमेय हुआ आपका। अगर ये फिक्स होता 22/7 ही होता है तब हम कहते हैं हाँ परिमेय है। अगला क्वेश्चन है, सभी को सरल करना है। देखिए यहाँ पर जो ये सेकंड क्वेश्चन है इसमें सरल करना है और कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो सरल करने के लिए देखिए क्या काम कर देंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लेंगे 3 + √3 × 2 + √2। तो 8th क्लास का रूल लगाएंगे। पहले देखिए इसकी गुणा होगी इन दोनों से। पहले क्या काम करते थे आप लोग, इस तरह सवाल करते थे, क्या काम करते थे, x की गुणा करते थे इससे पूरे से, फिर इस 2 की गुणा करते थे इस पूरे से। तो सेम यहाँ पर ही वही करना है, कुछ नया नहीं है। इस 3 की इससे पूरे से गुणा करेंगे हम, फिर इस √3 की प्लस का निशान जो निशान होगा वो निशान लगा देंगे, फिर इस √3 की इस पूरे से गुणा करेंगे, गुणा करिए 3 दूनी 6, 3 की इससे गुणा करेंगे ये आएगा 3√2, √3 की इससे गुणा करेंगे ये जाएगा 2√3, और √3 की इससे गुणा होगी तो ध्यान से देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस √3 × √2। ध्यान से देखिए रूट का मतलब होता है आधी घात। ये देखिए यहाँ पर 6 और ये कुछ सेम नहीं है इसलिए जुड़ेंगे भी नहीं, कुछ सेम नहीं है इसलिए ऐसे आएगा। ये हो गया 3√2 और ये हो गया 2√3, कुछ भी सेम नहीं है, इतना ही सॉल्यूशन था। इसमें देखिए चेंजिंग हो जाएगा बस, गुणा में आधार असमान हो और घातें समान हो तो घात हो जाती है कॉमन। √2 का मतलब रूट का मतलब होता है आधी घात, तो घात हो गई कॉमन और आधारों की गुणा हो जाती है। ये हो गया आपका 3 दूनी 6, ये आपने 8th क्लास का रूल जरूर पढ़ा होगा। तो ये हो गया 3√2 + 2√3 और ये हो गया आपका √6, तो ये अपना आंसर आ गया इस प्रकार से। ऐसे इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, उसमें है आपका पहले देखिए इस 3 की गुणा करेंगे इस पूरे से 3 - √3, फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे, फिर √3 लिखेंगे और इस √3 की गुणा कर देंगे इस पूरे से, तो इस √3 की भी इस पूरे से गुणा होगी। कुछ कठिनाई नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। इस 3 की इस पूरे से गुणा करेंगे, ये इस प्रकार से गुणा कर दी, फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगाया, फिर इस √3 की इस पूरे से गुणा कर देंगे। अब देखिए 3 की इससे गुणा करेंगे 3 × 3 = 9, फिर 3 की इससे गुणा होगी -3√3, फिर प्लस का √3 की इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3√3, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा आपका √3 की √3 से गुणा करना है। ध्यान से देखिए √3 × √3, ये हमने आपको 8th क्लास का ये रूल है, हमने पुराने वीडियोस में पढ़ाया है आपको कि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा आपका 9 - देखिए ये माइनस का ये प्लस का चला गया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, 0 हो गया, और ये हो गया आपका, ध्यान से देखेंगे तो गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। एक तो रास्ता वो है, आप वो तरीका लगा दीजिए, तो गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये देखिए 3 की घात कितनी है, आधा, रूट का मतलब होता है आधी घात, गुणा में आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी। 8th क्लास का रूल है, तो गुणा में आधार कॉमन हो जाएगा, घातें जाएंगी जुड़, तो 1/2 + 1/2, आधा और आधा होता है 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1 का मतलब 3 आंसर आना है इसका। तो ऐसे भी एक रास्ता वो था, एक रास्ता ये है, गुणा में अगर आधार असमान हो घातें समान हो
तो घात हो जाती है कॉमन और आधारों की हो जाती है गुणा, जो हमने थोड़ी देर पहले ऊपर लगाया था। तो ये हो गया 3 3 9, है ना। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 9, 3 3 9, 9 जो है रूट से बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 9 जो होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 3 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। रूट से एक पूरा पेयर बाहर निकालने पर क्या मिलता है, सिर्फ एक ही अंक मिलता है। तो ये आ गया अपना 9 माइनस 3 यानी कि 6। तो इस क्वेश्चन का अपना आंसर आ गया 6। ऐसे अगला क्वेश्चन है इसका। तो अगला क्वेश्चन अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है कि √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कुछ भी नया नहीं लगाया उन्होंने यहाँ पर एक हल्का सा फंडा यूज कर दिया है और आपको थोड़ा सा अजीब लग गया है। इसमें कुछ अजीब वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने कोई चीज़ यहाँ क्लियर कर दी है कि फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह आना भी चाहिए, वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत सिंपल है, a का स्क्वायर, a पर घात 2 चढ़ा दीजिए, फिर प्लस का b का प्लस का निशान, फिर b पर 2 घात चढ़ा दीजिए यानी कि b का स्क्वायर प्लस का निशान, घात कितनी है 2 से उतार दीजिए और इन दोनों की गुणा लिख दीजिए। ये हो गया a b, ये हो गया इसका फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसे a और इसे b मान लीजिए आपका ये है और ये है b। फिर आप सॉल्व कीजिए, तो खोलेंगे जैसे ही आप इसे, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, फिर आपका अगर आप चाहेंगे तो आएगा आपका प्लस का 2ab। तो 2a कितना है आपका √5, b कितना है आपका 2ab, a आ गया, b कितना है आपका √2। इस प्रकार से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो √5 का स्क्वायर, तो आपको मालूम हुआ रूट का मतलब होता है आधी घात और उस पर भी घात लगी हुई है, घातों की आपस में गुणा होती है, घातों की आपस में गुणा होती है। तो जैसे ही घातों की आपस में गुणा होगी प्लस, ऐसे यहाँ पर √2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 के ऊपर घात है आधी, रूट का मतलब आधी घात और उस पर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है। फिर देखिए ध्यान से, 2 गुणा में आधार असमान हो तो घात समान होने पर आधारों की गुणा हो जाती है, घात हो जाती है कॉमन, तो घात हो जाएगी कॉमन, रूट ऐसी कॉमन और 5 गुना हो जाएगा 10। 10 रूट से बाहर नहीं निकल सकता है। और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 की घात 1/2, घातों की आपस में गुणा होती है गुणा 2, ऐसी घातों की आपस में गुणा होती है तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 2, ऐसे ही हो जाएगा 2√10। तो 2 से 2 गया, 2 से 2 चला गया, ये हो गया 5 प्लस 2 प्लस 2√10, 5 और 2 होता है 7, ये हो गया 7 प्लस 2√10। तो ये अपना आंसर आ गया। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट है अपने पास जो क्वेश्चन है लास्ट, वो ये रहा। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बहुत सिंपल फार्मूला होता है, बहुत चीज़ों में डिफरेंस होता है, आप चीज़ों को अच्छी तरह पकड़ना सीखिए। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, दोनों को एक ही बोल देते हैं, यानी कि इसे वो बोल देंगे और उसे ये बोल देंगे, तो गड़बड़ हो जाती है। इसमें अच्छी तरह से जो हम फंडे बता रहे हैं उस फंडों को पकड़ के चलेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस आ रहा है, अलग अलग स्क्वायर, वो था होल स्क्वायर, ये अलग अलग स्क्वायर है, तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, लीजिए, ये कर दीजिए। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये देखिए एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है और एक बार जुड़ रहा है, बस आगे पीछे तो लिखा है, तो गुणा में भी आप जानते हो 5 दूनी कितना होता है 10 होता है, 2 पंजे कितना होता है 10 होता है, तो 5 गुणा 2 लिखो या 2 गुणा 5 लिखो, आंसर 10 ही है। तो इसका मतलब पहले इसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं, गुणा में है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर, अभी भी आपने देखा √5 का स्क्वायर क्या है, √5 का स्क्वायर सॉल्व करके आया 5, रूट का 5 का स्क्वायर 5 ही होता है, बात याद रखना। ऐसे √2 का स्क्वायर आपने देखा, √2 का स्क्वायर सॉल्व करते हुए अप्लाई, तो कितना आया 2, 5 और 2, इसका आंसर आ गया 7। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 है पाई बराबर c/d में पाई परिमेय है या अपरिमेय है। मैंने क्या कहा, पाई का मान होता है 22/7, लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं है ना, सिर्फ निकाली गई है, वो भी बहुत मेहनत करके निकाली, लेकिन पक्का वो भी नहीं है ये यही होता है। आज भी मैथमेटिशियन ये कहते हैं ये यही पूरा प्योर नहीं है, तो ये सिर्फ माना गया है इतना हो सकता है, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। तो यहाँ पर भी क्या होगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसमें कोई अंतर्विरोध की बात ही नहीं है। याद रखना पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्लियर नहीं आती। c/d क्या है मैं आपको बता दूँ,
जो पाई है वो हो जाता है आपका, ये आपका वृत्त की परिधि, सी मतलब वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बटे नीचे हो गया आपका बी फॉर व्यास डायमीटर। तो वृत्त की परिधि बटे वृत्त के व्यास को पाई कहा जाता है, वृत्त की परिधि बटे वृत्त के व्यास को पाई कहा जाता है। वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है आपका ये सर्किल, इसकी ये जो परिधि होती है, ये परिधि होती है इस परिधि, और इसका जो ये व्यास होता है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली वह रेखा जो केंद्र से उभर जाती है जीवा व्यास कहलाती है। वृत्त की वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से ऊपर जाती है व्यास कहलाती है। तो ये हुई आपकी व्यास। तो व्यास और इस परिधि के अनुपात को, इस परिधि और व्यास के अनुपात को, वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहा जाता है। तो पाई का जो टर्म्स थी आपको याद होनी चाहिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, कुछ भी कर लीजिए। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर आपको √9.3 शो कराना है। तो √9.3 शो कैसे कराएंगे? तो √9.3 हो, √2.3 हो, 12.3 हो, 12.31 हो, कुछ भी आ जाए, तो जिस भी तरह का सवाल आ जाए तो इसको शो कराने का एक बहुत ही इजी मेथड है। आपको वो मेथड याद रखना है और बहुत सिंपल तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ आएगी। तो देखिएगा, हमें शो कराना है कि √9.3 को निरूपित कैसे करना है। तो कुछ नहीं करते हैं और सिंपल तरीके से एक काम कर देंगे, एक रेखा खींच देंगे, इस तरह से संख्या रेखा बनाएंगे। पहले तो चाहिए तो संख्या रेखा बना दीजिए। फिलहाल उसने लिख कर दिया, हाँ लिख कर दिया, तो संख्या रेखा जरूर बनाइएगा। मान लीजिए मैंने ये संख्या रेखा बना दिया, ये प्लस का इनफाइनाइट तक है और ये माइनस का इनफाइनाइट तक ले लिया मैंने। अब पोर्शन बोला √9.3, तो मान लीजिए ये मेरा हिस्सा 0 है, ये मेरा हिस्सा 1 है, तो ये 2, ये 3। इस प्रकार से चाहो तो आप दिखाओ, वरना ये लिखने में प्रॉब्लम आती होगी। ये तो छोटी संख्या है तो आप लिख दोगे। अब मान लीजिए 19 आ गई, 91.3 आ गया, तो हैवी हो जाएगा ना, इसलिए वो ना लिखो तो अच्छा रहेगा। तो क्या करें ऐसी कंडीशन में, अगर ये आ जाए तो हम लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस संख्या रेखा बनाना है, आसानी से बन भी जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इस प्रकार से मान लीजिए एक बिंदु ले लेंगे हम यहाँ पर और एक बिंदु ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। ये बिंदु ले लिया इस तरह से। इन दोनों बिंदु के नाम रख दीजिए। मान लीजिए एक का नाम मैंने ए रखा, दूसरे का नाम मैंने, एक का नाम ए रख दे रही हूँ, दूसरे का नाम बी रख दे रही हूँ। ये दो बिंदु मैंने रख दिए। इन दोनों को लगभग मैं मान ले रहा हूँ, जितना उसने हमें दिया उतना ही मैं मान लेता हूँ। तो मान लेता हूँ मेरा ये वैल्यू जो आ रही है √9.3 है। मैंने ऐसे मान लिया, सिर्फ मान लेंगे इतना हमने शो करा दिया। और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। थोड़ा सा बढ़ाना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, इतना बढ़ा देना है। उस बिंदु का नाम रख देना, मैंने इसका नाम सी रख दिया। अब इस पूरे का, ये ए और सी का बिल्कुल ही आधा बिंदु लेंगे हम। मान लीजिए बिल्कुल ए और सी का हाफ जो आ रहा है यहाँ आ रहा है, मान लीजिए ए और सी का हाफ लेना है हमें। तो बिल्कुल हाफ लेना है और कुछ नहीं घबराने की बात है। हल्का सा पहले जो दो बिंदु दे रखा है उतनी दूरी, जितनी दूरी दे रखी है उतना आपने लिख दिया। थोड़ा सा बढ़ाया, हल्का सा बढ़ाया और एक इकाई लगभग मान लीजिए, हल्का सा बढ़ा देंगे हम। और फिर ये बिंदु और ये अंतिम बिंदु, इन दोनों का मध्य बिंदु ले लेंगे। मध्य बिंदु लेने के बाद प्रकार लेंगे हम लोग, और प्रकार में प्रकार यहाँ नोक रखेंगे, यहाँ तक खींच लेंगे, या यहाँ नोक रखेंगे, यहाँ तक खींच लेंगे। दोनों तरफ दूरी बराबर होनी चाहिए। प्रकार रखा, प्रकार लिया इस प्रकार से, और प्रकार रखने के बाद पूरा प्रकार इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से घुमा देंगे। तो देखिए हम लोगों ने प्रकार रखा और इस तरह से ये घुमा दिया। तो इस प्रकार से हम यहाँ प्रकार रखेंगे और पूरा घुमा देंगे इस तरह से। आप पूरा डार्क घुमाइएगा, मैंने तो डॉटेड घुमाया कि मार्कर है, बस प्रकार नहीं है। उसके बाद फिर इस बिंदु से ऊपर की ओर पैरेलल एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे इस तरह। लाइन खींच दी हमने इस तरह से। चाहे तो बाहर निकाल दीजिए, वरना इतनी भी चलेगी आपकी।
आप चाहे तो बाहर तक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक लाइन खींच देंगे, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए आपकी, और ये लाइन इस वृत्त को जिस बिंदु पर काट रही है, इसने यहाँ काटा है, यहाँ तक की आप दूरी भरिए प्रकार में, और प्रकार में इतनी दूरी भरने के बाद आप प्रकार को दीजिए घुमाओ, इतनी दूरी भरी और भरने के बाद आप इस तरह से प्रकार को घुमा दीजिए, चाहे तो इधर घुमाइए, नहीं तो इधर की जरूरत नहीं पड़ती, इधर ही घुमाना सही रहता है। तो जितनी दूरी आपने भरी इस तरह से भरेंगे आप और घुमा देंगे, तो जिस बिंदु पर काट रहा हो उस बिंदु का नाम रख दीजिए, मान लीजिए इस बिंदु का नाम मैंने डी रख दिया। तो ये जो बीडी दूरी आ रही है ना, बीडी, ये बीडी उतनी ही होगी जितनी आपकी बीसी, जितनी आपकी ये बी, इसका नाम कुछ रख दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया ई, जितनी आपकी बी होगी, यानी कि जितनी दूरी होगी बी की, बी जितना होगा उतना ही आपका बीडी आएगा, और यही वो दूरी होगी यानी कि रूट 9.3। तो इस प्रकार से ये पूरा शो हो जाता है, इसमें कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार फिर क्लियर कर दे रहा हूँ, एक संख्या रेखा बना दे रहा हूँ हल्का सा एक स्केल से, जितनी दूरी दे रखा है आप अपने हिसाब से थोड़ी सी दूरी ले लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है इतनी ले लो, मैंने इतनी सी ले ली, उसके अंदर हल्का सा पॉइंट और बढ़ा देंगे, उसका नया नाम रख देंगे, तो उसका और इसका इन दोनों का मध्य बिंदु लेंगे और प्रकार बीच में रख करके पूरा घुमा देंगे, दोनों को टच करना चाहिए। उसके बाद इस बिंदु से, जो उससे पहले बिंदु था, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत, उल्टा टी लाइन। तो परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत, लंबवत का साइन होता है उल्टा टी, तो उल्टे टी वाली लाइन बननी चाहिए, बिल्कुल उल्टा टी इस तरह से बनना चाहिए आपका, ये ऐसे करके, तो उल्टा टी बन रहा है देखो, बस ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। फिर जितना ये इस लाइन ने जिस बिंदु पर इस वृत्त को काटा है, अर्धवृत्त को, उसी बिंदु तक यहाँ से प्रकार रख करके, प्रकार की नोक यहाँ रखिए और घुमा दीजिए इधर को, और जिस बिंदु पर काट रहा है जितनी दूरी ये होती है बीडी की, बी की, उतनी हो जाएगी बीडी की। ये तो आप वृत्त के रूल से जानते भी हो, क्योंकि केंद्र से पढ़िए तक की दूरी त्रिज्या, केंद्र से पढ़िए तक की दूरी त्रिज्या, दोनों में बराबर है, और यही रूट 9.3 है। अपना शो हो गया संख्या रेखा। फिर अपना अगला है, निम्न के हरों के परिमेयकरण कीजिए। अब हरों के परिमेयकरण आ गया, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं थी। अंश बटे हर होता है भिन्न, आप जानते हो। भिन्न क्या होती है? भिन्न भिन्नर भिन्नर नहीं होती, भिन्न तो अंश बटे हर होती है। हर मतलब होता है महादेव, और महादेव का अंश पहले ऊपर शो होता है। तो आप जानते हैं महादेव तो पीछे रहते हैं साइलेंट, लेकिन जो कार्य होता है वो उनके अंश द्वारा होता है। सेम क्वालिटी यहाँ पर भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं सर, किसी न किसी चीज़ से जोड़ करके, नहीं तो आप याद नहीं रख पाएंगे। आप चीज़ों को जोड़ना सीखिए, हर एक चीज़ को किसी न किसी से जोड़ कर सीखेंगे, तभी आप तरक्की कर पाएंगे, तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी। नहीं तो आपको भूलने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। भुलक्कड़ बुद्धि तो मानव की पैदाइश ही है, तो इसलिए उससे बचना चाहते हैं तो चीज़ों को जोड़ जोड़ करके, किसी न किसी चीज़ से रिलेट करके उन्हें पढ़ना सीखिए, तब आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो यहाँ पर भी हरों का परिमेयीकरण करना है। तो बात आ गई परिमेयीकरण क्या हो गया। परिमेयीकरण को आप अगर परिमेयीकरण हिंदी का शब्द लेके चलेंगे तो आपको शायद याद ना रहे, इंग्लिश का शब्द याद रख लीजिए, कॉन्जुगेट करेंगे हम लोग, और कॉन्जुगेट करना ही बेस्ट रहेगा। कॉन्जुगेट में होता क्या है, मान लीजिए लिखा हुआ है आपका रूट 2 अपॉन, मान लीजिए लिखा है रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो भी नीचे दे रखा है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा और भाग कर दीजिए, बस यही कॉन्जुगेट का इसका एक रूल है। तो इसके अपोजिट साइन से हम गुणा और भाग कर देंगे, तो रूट अपोजिट साइन क्या होगा, रूट 2 प्लस 1, तो रूट 2 प्लस 1। आप जानते हैं किसी भी सवाल में किसी भी अंक से या संख्या से गुणा करेंगे और भाग भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। खुद देखो, ये इससे ये कट जाएगा, क्या फर्क पड़ा सवाल, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, हम इसे नहीं काटेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा इजी आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए आपको मैंने 2 दिन पहले बताया था कि आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए भैया, बहुत सरल है। A² - B² का फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। जो फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो कुछ नहीं है, आपको बहुत ही मक्खन की तरह पढ़ाई आएगी समझ में। तो 1/√7। आप लोग अगर ये सोच कर बैठे कि एक ही बार में पूरी एक्सरसाइज सीख लें तो सिखाना आसान है, क्योंकि अगर आप क्लास में बैठे होते तो आपको सिखाना आसान होता, लेकिन अब तो होम टू होम स्टडी चल रही है, तो इतना आसान नहीं होता है कि आपको एक बार में आ जाए। आपको 5 मिनट तक आएगी, नहीं आ रही कोई बात नहीं, आपके ब्रेन का थकान लेवल आ गया, कोई बात नहीं, आप रुक जाइए, फिर जब टाइम मिले, जब इच्छा हो फिर से पढ़िएगा। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपको कवर रहेंगी। तो ये रूट 7 है, इसे सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या काम कर देंगे, 1/√7 मैंने बताया ना, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा और भाग करेंगे, तो है ही नहीं, तो क्या काम कर देंगे, इसी के
√7 से गुणा और भाग कर देंगे। याद रखना अपॉन में कभी भी रूट रहना नहीं चाहिए, कॉन्जुगेट का मतलब ही यही होता है। और कभी छोड़ते भी नहीं है सवाल में, कभी भी रूट आएगा अपॉन में उसे छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए √7 है कम, ये हो गया आपका √7। और नीचे ध्यान से देखिए √7 इंटू √7, आप जानते हैं गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो रूट का मतलब होता है आधी घात, रूट का मतलब आधी घात, गुणा में आधार समान हो घातें जुड़ जाएंगी। तो ये आंसर आपका आ जाएगा √7 अपॉन आधी और आधी हो जाएगा 7 की घात 1। तो ये अपना आंसर आ गया। फिर ये देखिए अपॉन में मैंने क्या कहा, अपोजिट साइन से गुणा और भाग करेंगे, तो वहाँ तो नहीं था लेकिन यहाँ है, तो इसी की अपोजिट साइन से गुणा और भाग करेंगे, क्या आएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। आप जानते हैं काट देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम डुप्लीकेसी है, तो गुणा और भाग करने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए कुछ बन रहा है, सोचिए सोचिए क्या बन रहा है, सोचिए कुछ तो बन रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो a² - b² का फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। देखो ये एक बार जुड़ गया है एक बार घट गया है, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया, तो इसकी 1 से इंटू कर देंगे पहले। तो ये हो जाएगा आपका √7 प्लस √6। और इसकी 1 से इसकी तो 1 से इंटू हो गई, एक बार जोड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो एक बार जोड़ने वाले घटने वाले बन के आ जाते हैं, आप जानते हो फॉर्मूला बन जाता है √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया a², ये हो गया -b²। एक बार जोड़ रहा था एक बार घट रहा था, एक बार जोड़ेगा एक बार घटेगा, तो यही होगा। अब √7 का स्क्वायर आप जानते हो ये क्या हो गया था, √7 इंटू √7 है ना, √7 का स्क्वायर क्या आया 7 आया, और √6 का स्क्वायर क्या आएगा 6 आएगा। किसी भी रूट वाले का स्क्वायर करेंगे तो वही वैल्यू निकल आती है, इतना आपको याद रख लेना चाहिए। तो ये हो गया आपका √7 प्लस √6 और बटे ध्यान से देखिए √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, साथ में 6, ये कितना बचेगा 1। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका √7 प्लस √6 और 1 से भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता सवाल पे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा वही आ जाएगा जो लिखा है। तो ये आपका आंसर हो गया, ऐसे इसमें ये आंसर था। अब प्रॉब्लम आपको आ रही होगी तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको नहीं आनी चाहिए भैया। √7 का स्क्वायर बहुत सरल है, रूट का मतलब होता है आधी घात। जिन्हें नहीं आ रहा है वो लोग पुरानी वीडियोस देखिएगा, उसमें सब हमने बताया है। तो इसकी वैल्यू आ गई 7। कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग बता भी रहे हैं व्हाट्सएप करके कि सर हमें यह बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। तो समझ में नहीं आने के कारण दो हो सकते हैं। पहला कारण आप लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा है, दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप लोग एक बार में पूरी वीडियो देखना चाह रहे हैं। तो एक बार में तभी देख सकते हैं जब आप शार्प माइंडेड हैं। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपको अगर अपने को विश्वास नहीं है, विश्वास होना चाहिए, विश्वास नहीं है तो आपको रुक रुक के वीडियो देखनी चाहिए धीरे धीरे। और ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वीडियो देखी और हो गया काम, उसे कंप्लीट भी करना होता है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड अभी छोटा है। तो उसे आप नोट करके रखिए। हमारे यहाँ पर 11वीं क्लास में कई लड़कियाँ हैं जो ऑनलाइन स्टडी कर रही हैं, डेली ऑनलाइन स्टडी करती हैं, लेकिन सब कुछ कंप्लीट करके रख लेती हैं। तो वही भी आपको कर लेना चाहिए ताकि आपको तरक्की हो। देखिए ऐसे आ गया, ये √6 है तो √6 रूट वाले का किसी का स्क्वायर करेंगे और सिंगल फॉर्म निकल के आती है। आप जानते हैं रूट का मतलब आधी घात, आधी घात का स्क्वायर करेंगे घात से घात चलिए, ये कितना आएगा ये आ गया अच्छी। तो ऐसे ही अपना अगला क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए कॉन्जुगेट कर देंगे इसके अपोजिट साइन क्या होगा, उल्टा साइन क्या होगा माइनस वाला। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का √2। तो गुणा और भाग कर देंगे, हो गया अपना। देखिए तो ये हो गया √5 - √2 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b²। अब आप लोगों को याद रख लीजिए, हम स्टार्टिंग में आपको पूरा निचोड़ करके देते हैं, लेकिन आगे हमारी खुद इच्छा करती है कि हम स्पीड से चलें। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट हैं उन्हें ये लगता होगा कि सर पता नहीं क्यों इतना स्लो चल रहे हैं। स्लो चल रहे हैं कारण है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो तरक्की नहीं कर पा रहे। देखिए ज़माने के हिसाब से आपको चेंज होना होगा, अब समय बदल चुका है तो आपको स्पीड अपनी बढ़ानी होगी। आप अभी भी बैलगाड़ी से चलेंगे तो तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि बैलगाड़ी से ज़्यादा तेज तो इंसान चल लेता है आराम से। इसलिए आपको बुलेट ट्रेन की स्पीड अपनानी होगी। तो ध्यान से देखिएगा √5 - √2 ये आ गया अपना। और देखिए √5 का स्क्वायर, किसी भी रूट वाले का स्क्वायर सिंगल हो जाता है, किसी भी रूट वाले का स्क्वायर सिंगल हो जाता है। 5 में 2 गया 3 बचा, तो ये आंसर आ गया √5 - √2 अपॉन 3। ये अपना आंसर है। ऐसे ही अपना क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में इन्होंने बहुत सिंपल तरीका लगा दिया। यहाँ पर देखिए
√7 माइनस 2 है, तो अपोजिट साइन से गुणा और भाग कर देंगे, √7 प्लस 2। इसका अपोजिट क्या, इसका उल्टा कौन, इसका दुश्मन कौन, माइनस का दुश्मन प्लस, बस। तो देखिए ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2, और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखेंगे आप ध्यान से, तो ये है a, ये है a, ये है b, ध्यान से देखिए। तो ये अपना हो गया √7 प्लस 2, नीचे √7 का स्क्वायर, हर रूट वाले का स्क्वायर सिंगल हो जाता है, तो 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 की 2 बार होना, तो 7 में 4 में कितना आ गया 3, तो ये अपना आंसर आ गया √7 प्लस 2 अपॉन 3। तो ये अपना आंसर है। इस प्रकार हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। ये एक्सरसाइज इतनी तगड़ी तो नहीं थी, इससे पुरानी पुरानी एक्सरसाइज बहुत तगड़ी है, तो कोशिश कीजिएगा आप लोग डीप स्टडी करें। और जहाँ तक उम्मीद है मुझे, स्कूल के टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन वो लोग इतना अच्छा क्लियर शायद ही दे पाएँ, बहुत कम टीचर दे पाते हैं, क्योंकि सब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत आप अच्छी तरह जानते हो, जब उन्होंने क्लास में नहीं पढ़ा है तो आपको ऑनलाइन क्या पढ़ा देंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा समझ के लेना होगा इस बात को, और हम आप पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको हमारी मेहनत को सफल बनाना होगा, आपको जी जान से लगना होगा, और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी। आप कोई साधारण नहीं, अपने आप को साधारण ना समझिए, आप अपनी विचारधारा को बदल दीजिए। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो आप कैसा सोचते हैं आप वैसे बन जाएंगे। आप नकारात्मक सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो आप नेगेटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो आप अपने आप को अच्छी तरह सोचिए ना, अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, और क्या।